कितने लोगों की ये एक कंप्लेंट है कि ऊपर वाला हमारी सुनता क्यों नहीं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया कि, लेकिन जितना मुझे दुख, जितना मुझे डिप्रेशन, जितना मुझे धोखा, जितना मेरा वो कहते ना भंडारे भरने चाहिए, वो तो कहीं ना कहीं खाली होते चले जा रही हैं। मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया है ना, लेकिन आज 7 साल हो गए, आज 11 साल हो गए, मैं कंसीव नहीं कर पा रही है ना। लोगों की ये अलग अलग कंप्लेंट है कि मैंने ऐसे क्या कर दिया। मेरे को तो हर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि वाह वाह, तुम्हारी तो कुंडली कहते हैं ना एकदम गजब है, तुम्हारा इस समय पे ये होगा, इस समय पे ये होगा, लेकिन होना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो खाली होता चला जा रहा हूं। आज जो इलाज बताने जा रही हूं ना, लिख के ले लो, इसके बाद तो देखकर पूरी दुनिया ही बताएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड भी घूम लोगे ना। आज जो आपको एक इलाज बताने जा रही हूं, ये आपने कभी नहीं सुना होना, ये असली चीजें हैं। क्योंकि जब भी हम लोग वास्तु के बारे में बात करते हैं तो घूम फिर कर 2-4 चीजें हमको हर जगह मिल जाती है ना, लेकिन वास्तु जो शास्त्र है, शास्त्रों में बहुत चीजें हैं जो आज तक लोगों ने सुनी नहीं होनी। मेरी बात आप समझे। अब ये जितने भी प्रॉब्लमें आ रही हैं, आपको लगता है आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके घर का अगर नॉर्थ ईस्ट जो वास्तु पुरुष के तिलक का स्थान है, अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट होएगा, वो अगर कटा हुआ होएगा, उधर बाथरूम आएगा, उधर किचन आएगा, तो लिख के ले लो, आपकी पत्नी कितनी भी जबरदस्त हो जाए, आपके जो आपका पोटेंशियल है ना, उसका सिर्फ 10% मिलना है। इस चीज का ध्यान रखो। मेजर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, मेजर फाइनेंशियल लॉसेस, मेजर जितनी भी शत्रुता है, क्यों है आप समझे। आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, पर लोग आपके लिए इतना गंदा सोच रहे हैं, गंदा गंदा, डिफेक्ट गंदा, मैल, बाथरूम डिस्पोजल का एरिया है, वो क्या मैला, जो अनवांटेड चीजें होती है हमारे बॉडी से निकलती है, वो बाथरूम में, वॉशरूम में, WC में निकलती है। अगर वास्तु पुरुष के बिंदु का एक स्थान में अगर कोई भी डिफेक्ट आएगा तो शत्रुता बढ़ेगी। आपके लिए लोगों की जो इंटेंशन प्योर होनी चाहिए नहीं हो पाएगी। कर्ज की स्थिति बढ़ जाना, क्योंकि जो देवों का स्थान है वो तो ऐसा डिफेक्ट है कि ऊपर वाला भी माफ नहीं करना। मेरी बात आप समझे। बट चलो खैर, इंसान कहते हैं ना, कई बार एक इंसान टूट जाता है, हार जाता है, एक इंसान हर चीज से लड़ सकता है, लेकिन उस चीज से कैसे लड़े कि उसके जो घर के मेंबर है वो शने शने कम होते चले जा रहे हैं। उस चीज से कैसे लड़े जब उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख है और 2 करोड़ का सर्जरी कराना है। 2 करोड़ की मतलब कहती है ना मेडिसिन। आपको मैंने बताया था, एक जो मेरे दिल्ली के क्लाइंट्स थे है ना, आपको याद भी होना है, आरिका मैम गई भी थी दिल्ली है ना, उन्होंने ना व्हेन एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, उन्होंने अपनी पत्रियां दिखाई थी है ना। मैंने ना उनको बोला कि वो तो ठीक है, पत्री भी दिखाई थी और वास्तु कंसल्टेशन भी उन्होंने ली थी। मैं कहा आपके ना नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट है, ये ना लाइलाज बीमारियां देता है। फिर चलो किसी से पता चला कि उन्होंने बोला है ऐसे थोड़ा होता है, हमारे तो बाप भी यहाँ से ही गए हैं, हमारे तो दादे भी गए हैं ना। इतने करोड़ों की जमा पूंजी अस्पतालों में लग गया, फिर वो गए हैं। तब उन्होंने एक कान से सुना और शाइना की दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि किसी वास्तु कंसल्टेंट ने उनको कोई यंत्र लगवा दिया था। बट ठीक है, मैं किसी को वो नहीं कह रही, लेकिन आपको मैं एक चीज बता के चलूं, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आज आप दुख में हो, सुख में हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। आज आप किस पेन में हो, उस फैमिली मेंबर की वजह से जो तड़प रहा है, किसी को नहीं फर्क पड़ता। लिख के ले लो, घूम लो जहां मर्जी, सीधी बात है। बट चलो खैर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सब करवाया। बेटे को कुछ ऐसी डिजीज, ब्रेन सर्जरी, 3-4 ब्रेन सर्जरी, आप समझे मेरी बात को। चलो खैर, अब उस बारे में तो क्या ही बात करना, बट लोग एक कान से सुनते दूसरे से निकालते, निकालो मत।
ये आपके लिए मैं बोल रही हूँ, आप अपना 100% दे रहे हो। आपका ना, आपके अंदर वो एक आइडियाज़ भी नहीं आ पाएंगे, आपके अंदर वो एक विजन भी नहीं आ पाएगी कि मैं उस लेवल पे पहुँच सकूँ। बाबा ये चीज़ें ना नज़रअंदाज करने वाली नहीं होती। बट चलो अब आपको बड़े मज़ेदार एक और चीज़ बताती हूँ। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, आपके पत्री में बेहतरीन राहु क्यों ना हो, बेहतरीन केतु क्यों ना हो, बेहतरीन बृहस्पति क्यों ना हो, धज्जियां उड़ा देगा। आपके घर का वास्तु, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, आपके पत्री के राहु केतु बृहस्पति को बंटा धार करता है। चाहे आपके पत्री में आसमान क्यों ना लिखा हो के छुओगे, आसमान तो छूना बड़ी दूर की बात, जमीन से ही नहीं उठ पाओगे। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, है ना। बट चलो खैर, अब मैं आपको 2-4 चीज़ें बताती हूँ। इस चीज़ को आपने करना है जिसके पत्री में डिफेक्ट है, जैसे बाथरूम आ गया, जैसे आपका किचन आ गया, है ना। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आएगा, चोटें बार बार लगनी, फाइनेंशियल लॉसेज आने, घर की जो स्त्रियां हैं स्पेशली उनको मानसिक रोग आ जाना, उनको डिप्रेशन, घर के जितने मेंबर है डिप्रेशन, एंजाइटी, हमेशा थकावट फील होना, हमेशा बीमार बीमार लगना, क्या फ़ायदा, है ना। क्या है, थोड़ी अग्नि, अगर गैस स्टोव रखा हुआ है, अग्नि जलने से मतलब है ना थोड़ा साइड में कर दो, थोड़ा उसका जोन बदल दो, कम से कम थोड़ी राहत तो आएगी। बट चलो वो आगे हम लोग बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अब जो चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, कहते हैं ना वो जिनका नॉर्थ ईस्ट अच्छा है उधर कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से वो कहते हैं ना जोन को एक्टिव होकर हमारे घर पे कहते हैं ना भंडारे भरने चाहिए, वो भर नहीं पा रहे, उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। जिनका डिफेक्ट है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज करेगा, है ना। जब हमारी चीज़ें कहते हैं ना एकदम टनाटन हो जाए, थोड़ा बेटरमेंट हो जाए, उसके बाद हम उस डिफेक्ट को ठीक करा लेंगे। सीधी बात है, हमारा मकसद तो यही है ना। थोड़ी चीज़ें हमारे फेवर में आनी शुरू होएगी, थोड़ा हम लोग पैसा कहते हैं ना 2 रोटी कम खाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये डिफेक्ट को ठीक करा लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ना आपको ये साइड में मैंने यंत्र दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं। ये जो नंबर्स है आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे चिपका देना है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, इसको प्रॉपर एक्टिव करती हूँ, प्रॉपर एक्टिवेट करती हूँ। अब जैसे कितने लोग बोलते हैं कि हमारा ना नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है ना, वहाँ पर ओपन टू स्काई है, लेकिन एक दीवार तो होएगी ना। जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाओगे, घर के ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाओगे, आपने अपने हाथ पे कंपास खोल लेना है। बड़े ध्यान से सुनो, फिर रिपीट कर रही हूँ, घूम फिरकर पूरा ब्रह्मांड के भी वीडियोस देखोगे ना, आज तक ये चीज किसी ने नहीं बताई होनी। घूम फिरकर टेपें आएंगी, घूम फिरकर वही चीजें रिपीटेड सुनोगे, ये चीजें नहीं सुनी होंगी, प्रॉपर चीजें बता रही हूं। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो नंबर है, ये जो यंत्र है, उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा देना है। अब आप क्या करोगे, आपने एक मिट्टी का कलश लेना है। फिर मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, अगर कटा हुआ भी है, कोई तो दीवार होनी है ना, उधर दीवार पर कहीं पर भी एक अच्छा सा, उधर थोड़े टाइम पहले गौमूत्र और गंगा जल से कहते ना वो एरिया साफ करो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ये कोशिश करके जो साफ करना है वो आपने अपने हाथों से ही करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। यंत्र आपने लगा दिया, अब आप क्या करोगे, एक मिट्टी का जो कलश है, मिट्टी का जो कलश है वो लेके आना है। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने किसी भी मंदिर की मिट्टी स्थापित करनी है। मंदिर की मिट्टी, अगर जहां पर बहुत आपका विश्वास है ना, जैसे कहीं कहीं के भी कोई भी, चाहे बेशक जो सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं, गुरुद्वारे की मिट्टी लेके आओ, कोई बात नहीं, कोई ऐसा हेर फेर नहीं है ना। मंदिर की मिट्टी और उसके अंदर थोड़ा मंदिर का जो प्रसाद होएगा उसको आपने डालकर ढक कर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर देना है। एक और चीज बताती,
अब इसकी पावर और कैसे बढ़ाएंगे? हमने मंदिर में 2 कंबल चढ़ाने हैं, मंदिर में 2 कंबल चढ़ाएंगे। एक जो कंबल होएगा, है ना, एक जो कंबल होएगा वो आप उठा के ले आओगे और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, चाहे बेशक आपका किचन होए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कि किचन को अच्छे से गंगा जल और गौमूत्र से साफ करना है और वहीं पर अपना वही जो एक कंबल लेके आए थे मंदिर से, एक चढ़ाया एक वापस लेके आए, वहां पर बैठ के मंत्र जाप करो। कौन सा कर सकते हो? बृहस्पति का कर दो, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, ये भी कर सकते हो। ओम का उच्चारण कर सकते हो। आप देखो जो सिख धर्म फॉलो करे, गुरु 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 वाहे गुरु। एक चीज आपको इसमें मैं क्लियर करूंगी कि लोगों को ये पता नहीं है ना, जब भी हम लोग जैसे जो सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं, है ना, जैसे गुरु नानक देव जी की जो फोटो है ना, वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे। बाबा वो गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, लेकिन जो गुरुओं का स्थान होता है, आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही है ना, ये इतनी डिटेलिंग में कौन बताएगा आपको। जो गुरुओं का स्थान होता है वो अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो जो गुरुओं की हम लोग फोटो लगाएंगे वो अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे। आप मेरी बात समझे, हर एक चीज का स्थान होता है। अब आप अपने मेहमानों को क्या स्टोर रूम में बिठाओगे? गालियां देके जाएंगे, ये कैसा कंजर आदमी है, कैसी कंजर है, हमको स्टोर रूम में बिठा दिया, हमको बाथरूम में खाना खिलाएगी। कितना हम गुस्सा आ जाते हैं, क्या मैं, इसने मेरे को समझा क्या हुआ है, मैं अब कभी जाऊंगा नहीं, मैं इसकी अब कभी शक्ल नहीं देखूंगा, हम यही बोलेंगे ना। तो जो देवों का स्थान है उसको अगर हम लोग अच्छे से कहते हैं ना, उस दिव्य शक्ति का आगमन नहीं करेंगे तो वो हमारे घर पे कहते हैं ना, अपनी अपनी जो रौनक है, अपने जो भंडार है, अपनी जो नजर है, इस घर पे डालेगी कैसा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की और वास्तु कंसल्टेशन ऑन है, लेकिन मैं कॉल मत करना बाबा, आप व्हाट्सएप कर दो या नॉर्मल मैसेज कर दो, है ना। अगर आपने अपना एनरोल करवाना है आप व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर दूंगी, सारी डिटेल्स दे दूंगी। आप अपने अप्रैल वाले बैच में या अभी जो मंथ एंड में बैच होगा उसमें ज्वाइन कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी नॉलेज कहते हैं ना हारिका मैम, ऐसी नॉलेज आपको देंगे, लिख के ले लो। वो घूम फिर कर बात सिर्फ पट्टी लगाना और यहां पर घोड़े लगाना नहीं होएगा। जो कहते हैं ना आज तक कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में किसी ने नहीं बताया होगा, आपको वो नॉलेज देनी है, ये पक्का वादा है। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।